मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने किया विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ। बस्तर के 4 ब्लॉक्स के 4 गांवों में हुआ आयोजन। गुरु घासीदास जयंती के उपलक्ष्य में शहर में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। सतनामी समाज द्वारा 18 दिसंबर को बाबा की धूमधाम से मनाई जाएगी जयंती। नक्सली और पुलिस के बीच बीजापुर में हुई मुठभेड़। भारी मात्रा में नक्सली सामग्री हुई बरामद। इंजीनियरिंग कॉलेज में मिलेट्स के महत्व को लेकर संगोष्ठी का हुआ आयोजन। एनसीसी के छात्र छात्राओं ने विभिन्न विषयों पर दी प्रस्तुति। और विश्व हिंदू परिषद द्वारा 17 दिसंबर को निकाली जाएगी अक्षत कलश यात्रा। 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी लोगों को किया जाएगा आमंत्रित। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय VD Pharmaceuticals, जर्नी टुवर्ड्स हेल्थ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्तर की बात। मैं हूं उपेंद्र। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सबसे पहले सबसे अहम खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया है। छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर के विवेकानंद सरोवर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भारत संकल्प यात्रा के वाहनों को दिखाई है हरी झंडी। 16 दिसंबर को बस्तर जिले के जाटम, करंदोला, टेकामेटा और अल्नार में भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। इस आयोजन में जाटम में विधायक, कलेक्टर सहित अन्य जनप्रतिनिधि और हजारों की संख्या में नागरिक और ग्रामीण विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए। केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और इन योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों से संवाद करने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार 16 दिसंबर को हरी झंडी दिखाकर किया। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से देश भर में यात्रा के अंतर्गत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों से जुड़े और भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों से चर्चा कर उनके परिवार में आई खुशहाली की बधाई दी। साथ ही विकसित भारत की सपना को साकार करने में निरंतर सहभागिता निभाने कहा। इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर से वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम के लिए जिलों से जुड़े और यात्रा के संबंध में वर्चुअल संवाद कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत संकल्प को पूरा करने के लिए विकसित छत्तीसगढ़ बनाने में सहभागी बनने की आवश्यकता बताई। बस्तर जिले में 16 दिसंबर को जगदलपुर ब्लॉक के जाटम, बस्तर ब्लॉक के करंदोला, तोकापाल ब्लॉक के टेकामेटा और लोहंडीगुड़ा ब्लॉक के अल्नार में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। बस्तर जिले के जगदलपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत जाटम में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में विधायक जगदलपुर किरण देव, कलेक्टर विजय दयाराम के सहित छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष श्रीनिवास राव मद्दी, युवा आयोग के अध्यक्ष कमल चंद्र भंजदेव, मनीराम कश्यप, जिला पंचायत उपाध्यक्ष और अन्य प्रतिनिधि साथ ही बड़ी संख्या में ग्रामीण जन सम्मिलित हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प संदेश को उन्होंने तन्मयता के साथ श्रवण किया। इस मौके पर विधायक किरण देव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर और विकसित भारत की यह संकल्प यात्रा हर ग्राम पंचायत तक जाएगी और मोदी सरकार की गारंटी योजना को हर जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाएगी। कार्यक्रम के आरंभ में कलेक्टर विजय दयाराम के ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के उद्देश्य के अनुरूप जिला प्रशासन द्वारा जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायत तक इस संकल्प यात्रा को पहुंचाने के साथ ही भारत सरकार की योजनाओं से अंतिम छोर के अंतिम व्यक्ति को लाभान्वित किए जाने पूरी शिद्दत से कार्य किया जाएगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 11 दावेदारों को बीमा राशि प्रदान की गई। वहीं 10 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड और 5 हितग्राहियों को आयुष्मान भारत कार्ड प्रदान किया गया। कार्यक्रम में केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए IEC मोबाइल वैन के जरिए प्रधानमंत्री के संदेश, योजनाओं की जानकारी और योजनाओं से संबंधित चलचित्र प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा योजनाओं से संबंधित पॉम्पलेट, बुकलेट आदि वितरित
करने विभिन्न योजनाओं की जानकारी आम जनता को दी गई। वहीं स्कूली बच्चों ने भी संदेशपरक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। योजनाओं के संबंध में जागरूकता के लिए स्वच्छता, शिक्षा से संबंधित लघु नाटिका की प्रस्तुति स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा दी गई। साथ ही विभागीय अधिकारियों द्वारा प्राकृतिक खेती, सॉइल हेल्थ कार्ड के संबंध में जानकारी दी गई। बस्तर की बात, जगदलपुर। बस्तर संभाग से बीजापुर के पेद्दा कोरमा के जंगलों में गंगालूर एरिया कमेटी माओवादियों के साथ डीआरजी बस्तर फाइटर्स के जवानों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद जवानों ने माओवादियों का कैंप ध्वस्त कर दिया। नक्सली कमांडर और गंगालूर एरिया कमेटी के सचिव दिनेश मोडियम, गंगालूर LOS कमांडर दुला कारम की मौजूदगी की सूचना पर ऑपरेशन के लिए निकले थे। डीआरजी के जवान, बस्तर फाइटर्स, STF और कोबरा जवान माओवादी कैंप से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री, दवाइयां, प्रतिबंधित माओवादी संगठन के प्रचार प्रसार की सामग्री, माओवादी साहित्य, माओवादी वर्दी और अन्य दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद हुई। आसपास के क्षेत्र में सर्च की कार्रवाई जारी है। इस बारे में जानकारी देते हुए DSP तुलसी लेखम ने हमें बताया। बीजापुर जिले के थाना गंगालूर क्षेत्र अंतर्गत मुनगा कोरमा के जंगलों में गंगालूर एरिया कमेटी सचिव दिनेश मोडियम के साथ 15-20 अन्य सशस्त्र माओवादियों की उपस्थिति की आसूचना पर DRG बस्तर फाइटर्स, STF, कोबरा 202 और 210 की संयुक्त पार्टी रवाना किया गया था। आज सुबह 7 बजे पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुआ। मुठभेड़ में माओवादियों के अस्थायी कैंप को ध्वस्त किया गया है और कैंप से भारी मात्रा में विस्फोटक, दवाई, माओवादी वर्दी और संगठन के प्रचार प्रसार की सामग्री, माओवादी साहित्य एवं अन्य दैनिक उपयोगी सामग्री बरामद किया गया है। क्षेत्र में अभी सघन सर्च अभियान जारी है। अब आइए रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर स्थित झाड़ा सिरहा शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 के उपलक्ष्य पर मिलेट्स के महत्व पर एक दिवसीय NCC विंग द्वारा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी कार्यक्रम में प्राचार्य डॉक्टर GP खरे और कार्यक्रम समन्वयक कुमारी वंदना जांगड़े और NCC की छात्र छात्राएं मौजूद थीं। कार्यक्रम में NCC की छात्राओं द्वारा मिलेट्स से संबंधित विभिन्न विषयों पर प्रेजेंटेशन दिया गया, जिसमें कुमारी नाजुक तिवारी, विनीता पटेल, पल्लवी बंजारे, मनपुरिया साहू, एकता तिर्की और दीप्ति सोबोइयर द्वारा प्रस्तुतिकरण दी गई। इन प्रेजेंटेशन के द्वारा छात्राओं ने बताया कि भारत के प्रस्ताव को 72 देशों का समर्थन मिला है और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया है। मिलेट्स मानव स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है और मिलेट्स के प्रति सभी युवा वर्ग को जागरूक होना आवश्यक है। एवं यह संदेश दिया कि केंद्र और राज्य सरकार मिलेट्स के महत्व के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करती रहती है। कार्यक्रम में डॉक्टर GP खरे द्वारा मिलेट्स और इसके लाभ का संदेश छात्रों को दिया गया और अपने छात्रों के प्रस्तुतिकरण को सराहा और कहा कि युवाओं में मिलेट्स के प्रति जागरूकता के लिए एक प्रकार के कार्यक्रम करना आवश्यक है। इस कार्यक्रम की समन्वयक कुमारी वंदना जांगड़े ने इस कार्यक्रम में मौजूद सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा कि इस प्रकार की रचनात्मक कार्यक्रम NCC कैडेट्स के लिए आवश्यक है। इस कार्यक्रम में डॉक्टर पूनम मिश्रा, मुकेश साहू, कुमारी रूबी पटेल इत्यादि मौजूद थे। सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगी कि मिलेट्स क्या होता है। मिलेट एक प्रकार का अनाजों का समूह है जिसके अंतर्गत छोटे और मोटे प्रकार के अनाज आते हैं। उसके अंतर्गत जैसे कि जौ, बाजरा, मक्का, रागी, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं वो मिलेट के अंतर्गत आते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ मिलेट। मिलेट भले ही दिखते छोटे हैं लेकिन इनके जो क्वालिटीज है इनमें बहुत सारे होते हैं। इनमें फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स भरपूर मात्रा में यहाँ पे उपस्थित होते हैं। ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ये हमारे बॉडी में बहुत सारी चीज़ें जैसे कि पाचन है, पाचन को ये बूस्ट करता है, पाचन क्रिया को, और ये हमारे शरीर में हड्डियों को भी मजबूत बनाते हैं क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम
कैल्शियम जो है वो इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। ये ब्लड शुगर ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। अपने डेली के डाइट में जैसे कि इसको हम लोग खिचड़ी के रूप में या फिर कई सारे आजकल मिठाई भी बनाए जा सकते हैं इससे। जिला कांकेर में आईईडी ब्लास्ट में शामिल 4 नक्सली मिलिशिया सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए। परतापुर से बीएसएफ की पार्टी ड्यूटी के लिए महला की ओर निकली थी, जिस पर नक्सलियों के द्वारा परतापुर सड़क टोला के पास पहले से घात लगाकर आईईडी ब्लास्ट किए गए, जिससे बीएसएफ के जवान प्रधान आरक्षक अखिलेश कुमार रॉय, जो गाजीपुर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, उन्हें गंभीर चोटें आई और इलाज के दौरान वे शहीद हो गए। घटना के संबंध में नक्सलियों के खिलाफ थाना परतापुर में अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है। बीएसएफ और कांकेर पुलिस के द्वारा आईईडी ब्लास्ट में शामिल सक्रिय नक्सली जन मिलिशिया को गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश किया गया। परतापुर में परसों एक आईईडी ब्लास्ट की घटना हुई थी, जिसमें हमारा प्रधान आरक्षक घायल हुआ था और बाद में इलाज के दौरान शहीद हो गया था। उसी घटना में तत्काल बीएसएफ और पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल 4 माओवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये चारों सड़क टोला के रहने वाले हैं। अर्जुन पोटाई, जग्गू राम, मुकुंद नरवास और दशरथ दुग्गा, चारों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। इन चारों ने मिलकर मौके पर जहां पे रोड ओपनिंग टीम निकलती थी, वहां पे जगह देखकर प्रेशर आईडी लगाए थे। टोटल 3 प्रेशर आईडी लगाए गए थे। 2 आईडी ऑन द स्पॉट ब्लास्ट हुए थे, जिसमें जवान घायल हुआ था, और तीसरा एक आईडी जवानों के द्वारा मौके पे नष्ट किया गया था। नारायणपुर के कुकड़ाझोर गांव के एक किसान के द्वारा कर्ज बोझ के कारण की गई आत्महत्या दुखद और गंभीर है। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के दीपक बैज ने कहा कि भाजपा की अति संवेदनशीलता और वादाखिलाफी ने एक किसान को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। यदि भाजपा सरकार ने पहली कैबिनेट में 2 लाख तक का कर्जा माफ कर दिया होता तो किसान को आत्महत्या नहीं करनी पड़ती। किसान हीरू बढ़ई के ऊपर 1.24 लाख रुपए का कर्ज था। उसको कर्ज माफी का भरोसा था। उसके पुत्र की भी शादी थी। कर्ज वसूली के नोटिस से वह मानसिक दबाव में आ गया। मृतक किसान के बेटे ने भी कहा कि भाजपा के लोग चुनाव प्रचार के दौरान 2 लाख रुपए कर्ज माफ करने की बात कहकर चले गए। सरकार के कर्ज माफी के निर्णय नहीं लेने से वह व्यथित थे कि भाजपा के अनेकों नेताओं ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान किसानों के कर्ज माफी करने का वादा अपने भाषणों में किया था। इस संबंध में पॉम्पलेट्स भी वितरित किए गए थे। अब आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गुरु घासीदास जयंती के उपलक्ष्य में जगदलपुर शहर में सतनामी समाज के द्वारा शनिवार को शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा शहर के सामाजिक भवन से निकलकर शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए वापस सामाजिक भवन में खत्म हुई। शोभा यात्रा के दौरान बच्चों की महिला, पुरुष और बच्चे ढोल, नगाड़े और डीजे की धुन पर पंथी नृत्य करते हुए गुजरे और गुरु घासीदास की जयकारे लगाते रहे। शोभा यात्रा का शहर के अनेक चौक चौराहों पर अनेक संगठन, संस्था और समाज के लोगों ने स्वागत किया। अब आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। विश्व हिंदू परिषद ने अक्षत कलश यात्रा को लेकर श्री जगन्नाथ मंदिर में शनिवार को प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के विभाग प्रचारक हेमंत पांडे ने अक्षत कलश यात्रा के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि अयोध्या से पहुंचे कलश को जगन्नाथ मंदिर के राम मंदिर में स्थापित किया गया है और रविवार 17 दिसंबर को जिले के 60 मंडल केंद्रों और नगर 24 बस्ती में इस अक्षत कलश का वितरण कर जगदलपुर नगर में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। 1 जनवरी 2024 को अक्षत कलश यात्रा के माध्यम से जिले के प्रत्येक हिंदू परिवारों तक विश्व हिंदू परिषद के स्वयंसेवक पहुंचेंगे और उन्हें अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आमंत्रित करेंगे।
श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए कार सेवकों को विशेष निमंत्रण भेजा गया है। इसके अतिरिक्त 22 जनवरी को जिले के विभिन्न मंदिरों में हनुमान चालीसा और अखंड रामायण का पाठ किया जाएगा और बड़ी LED स्क्रीन पर श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का सीधा प्रसारण किया जाएगा। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जगदलपुर स्थित स्वामी आत्मानंद विवेकानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में शनिवार को SA1 के परीक्षा फल घोषित किए गए और कक्षा में प्रथम आने वाले छात्र छात्राओं को प्राचार्य द्वारा टॉपर बैज से पुरस्कृत किया गया और कक्षा 12वीं में अंग्रेजी के प्रोजेक्ट में बच्चों को वार्षिकोत्सव पर निमंत्रण पत्र बनाने को दिया गया था, जिसमें बच्चों द्वारा कलात्मक और बहुत ही आकर्षक निमंत्रण पत्र बनाए गए। प्राचार्य मनीषा खत्री ने बच्चों के कार्य की सराहना करते हुए बच्चों को उनके परिणामों पर बधाइयां दी और क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। ये जो आप देख रहे हैं पीछे बैकग्राउंड में, ये बच्चों ने प्रोजेक्ट बनाया है, 12th क्लास के बच्चों ने। तो 12th क्लास में हमारे यहाँ 3 स्ट्रीम है, मैथमेटिक्स, कॉमर्स और बायोलॉजी। और बच्चों को मैंने इंग्लिश में प्रोजेक्ट दिया था कि डिज़ाइन एन इनविटेशन कार्ड फॉर योर एनुअल फंक्शन। तो बच्चों लोगों ने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया, इतने अच्छे तरीके से अपने पूरा क्रिएटिविटी दिखाते हुए बनाया। और साथ ही इसमें ये भी देखा जा रहा है कि उनका जो इनविटेशन कार्ड के लिए क्या उनके आइडियाज़ हैं कि स्कूल का एनुअल फंक्शन का इनविटेशन कार्ड कैसा होना चाहिए, उसका कैसा एजेंडा होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए। तो उसमें उनका नॉलेज भी बढ़ता है कि किस तरीके से इनविटेशन कार्ड बनाते हैं, उसमें किस तरीके से मुख्य अतिथि का नाम लिखा जाता है। और साथ में इसमें उनका क्रिएटिविटी भी झलक रहा है, डिज़ाइनिंग स्किल भी झलक रहा है कि बच्चे खुद डिज़ाइन कर रहे हैं कि किस तरीके से इनविटेशन कार्ड उनके लिए एनुअल फंक्शन का होना चाहिए। तो इसमें से जो सबसे अच्छा, सभी वैसे अच्छा है, सभी बच्चों ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया, लेकिन सबसे अच्छा जो सभी टीचर्स को लगेगा उसी तरीके का हम लोग जो सालाना हमारा एनुअल फंक्शन अभी होगा फरवरी में, तो उसी तरीके से हम कार्ड डिज़ाइन करेंगे। और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा कि हमने जो कार्ड डिज़ाइन किया उसी अनुसार आमंत्रण पत्र बना और सभी के पेरेंट्स के पास में, सभी लोगों के पास में पहुंचा। तो एक इस तरीके से बच्चों में एक आर्टिस्टिक चीज़ें भी देखने को मिलती है। और साथ ही जो बच्चे बहुत अच्छा एकेडमिक्स में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो उनका प्रोजेक्ट में उनके मार्क्स मिल जाते हैं। प्रोजेक्ट मार्क्स 20 मार्क्स का होता है बोर्ड में और 80 मार्क्स का थियरी होता है इंग्लिश में। तो प्रोजेक्ट मार्क्स के अनुसार लोग स्कोर कर सकते हैं। और साथ ही जो बच्चे एकेडमिक्स में अच्छे नहीं होते तो उनका क्रिएटिविटी के कारण तो हम सब तरह का यहाँ एक्सपोजर देते हैं, तो बच्चे अपना क्रिएटिविटी दिखा के बहुत अच्छा प्रोजेक्ट में मार्क्स स्कोर लेते हैं। तो बच्चों में ये डिप्रेशन भी नहीं रहता कि हम एकेडमिकली अच्छे नहीं हैं तो हमारा मार्क्स कम हो गया। तो इस तरीके से कुल मिला के बच्चों के बीच बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है और बच्चे भी पूरे अच्छे रेस्पॉन्स के साथ पूरा फीडबैक देते हुए बहुत अच्छा उन्होंने अपना एफर्ट। प्राचार्य मनीषा खत्री ने बताया कि विगत दिनों बस्तर डेवलपमेंट वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा स्वामी आत्मानंद विवेकानंद स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन कराया गया था, जिसमें जूनियर ग्रुप और सीनियर ग्रुप के कंपटीशन करवाए गए। इस चित्रकला प्रतियोगिता में जूनियर वर्ग को चिल्ड्रन डे फेस्टिवल विषय और सीनियर वर्ग को ऊर्जा संरक्षण टॉपिक पर ड्राइंग बनाने को कहा गया था, जिसमें जूनियर वर्ग में प्रथम अवनी राणा क्लास 8वीं की, दूसरा स्थान अनन्या नाग क्लास 6वीं की और तीसरा स्थान कृतिका बघेल क्लास 5वीं की। और वहीं सीनियर वर्ग में प्रथम प्रवीण सिंह राज क्लास 9th, दूसरा स्थान लक्ष्मी गुप्ता क्लास 12th कॉमर्स विजेता रहे। इन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया। पुरस्कार वितरण के दौरान बस्तर डेवलपमेंट वेलफेयर सोसाइटी अध्यक्ष नवीन बोथरा, उपाध्यक्ष मनोज सिसोदिया, सदस्य पारुल बोथरा, सदस्य कविता पाणिग्राही सहित स्वामी आत्मानंद स्कूल के स्टाफ, टीचर्स और स्टूडेंट्स मौजूद रहे। द्वारा जो लोकल तौर पे एनजीओ है, इसके द्वारा यहाँ पर ड्राइंग प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। तो प्राइमरी लेवल में इनका जो टॉपिक था वो था चिल्ड्रंस डे फेस्टिवल और मिडिल और हायर सेक्शन में इनका टॉपिक था ऊर्जा संरक्षण, क्योंकि 14 को ऊर्जा संरक्षण दिवस था और कल ये प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। तो बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और साथ ही आज उनका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो एनजीओ के द्वारा ही प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो बच्चों को उत्साह मिलता है कि हमने जो यहाँ पे ड्राइंग की तो उसका बहुत अच्छा हमको रेस्पॉन्स मिला, साथ ही प्राइजेस
टीचर्स भी मिलेंगे। मेरा नाम प्रवीण सिंह राज है। मैं क्लास 9th का स्टूडेंट हूँ। मैं आत्मानंद हाई सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ। बताइए क्या कौन सा कंपटीशन था, क्या था और क्या कौन सा पोजीशन आया? ये एक ड्राइंग कंपटीशन था जिसका टॉपिक एनर्जी कंजर्वेशन था और फर्स्ट पोजीशन आया। कैसा लग रहा है आपको ये सब? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा होते रहना चाहिए क्या कार्यक्रम, प्रोग्राम? Yes, होना चाहिए, हमें ऐसा मौका आना चाहिए। मेरा नाम लक्ष्मी गुप्ता है। मैं क्लास 12 कॉमर्स की हूँ। हमारे स्कूल का नाम स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल है। क्या कार्यक्रम हुआ था, क्या हुआ? कल कंपटीशन हुआ था, ड्राइंग कंपटीशन। कौन सा पोजीशन आया? सेकंड। कैसा लग रहा है आपको, क्या लगता है ऐसा कार्यक्रम होते रहना चाहिए? हाँ, होते रहना चाहिए। इससे हमारे स्कूल के बच्चे लोग का क्रिएटिविटी बाहर आता है कि जिस चीज़ पे आगे तो उस चीज़ से निखर के आते हैं। बताओ। मेरा नाम नवीन बोथरा है, मैं सोशल वर्कर हूँ। हम लोगों ने आत्मानंद स्कूल में कुछ दिन पहले ड्राइंग कंपटीशन करवाया था जूनियर वर्ग में, और कल हम लोगों ने सीनियर वर्ग में कंपटीशन करवाया, जिसका आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। यहाँ पर 2 भाग किए थे, जूनियर और सीनियर। ये कार्यक्रम जो है कहाँ कहाँ और कर रहे हैं, और क्या हम लोगों ने क्या योजना है? हमारी योजना जन सहायता हेतु हम इस कार्यक्रम को करवाते हैं, और ये लेकिन कंपटीशन करवाया गया था ड्राइंग का। ये अभी पहला कार्यक्रम है हमारा यहाँ पे बस स्कूल में। इसके बाद हम आगे और भी स्कूलों में, कॉलेजों में इस तरह का कंपटीशन करवाएंगे। और ये बच्चों को सिलेक्शन करके क्या बाहर स्टेट लेवल में भी जाएंगे क्या? हाँ, धीरे से हमारा प्रयास है कि हम जो बच्चे काफ़ी जो अच्छे एक्टिव हैं, बच्चे जो मतलब हर फील्ड में आगे रहते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो ड्राइंग कंपटीशन हो, किसी भी तरह से किसी भी क्षेत्र में वो अगर आगे बढ़ना चाहे तो हम बिल्कुल शासन प्रशासन से बोलकर उनको हम आगे प्रयास करेंगे कि उनको आगे भेजकर उनके लिए हम सहयोग करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जगदलपुर के मैत्री संघ विद्या निकेतन स्कूल के द्वारा वार्षिक खेलकूद का आयोजन किया जा रहा है। लालबाग परेड ग्राउंड में स्कूली बच्चों का क्रिकेट मैच करवाया जा रहा है। इसी क्रिकेट टूर्नामेंट में स्कूल के सभी बालक वर्ग के बच्चों का आपस में टीम बनाकर मैच करवाया जा रहा है। ये मैच स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं के मार्गदर्शन में करवाया जा रहा है, और अधिक जानकारी देते हुए स्कूल की शिक्षिका ने हमारे चैनल से क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। जी सर, मेरा नाम रंजीता कौर है और मैं मैत्री संघ स्कूल से हूँ। और सर आज हम लोग यहाँ ग्राउंड में एनुअल स्पोर्ट्स डे करवा रहे हैं। 4 ग्रुप में जो है ना डिवाइड है, येलो हाउस, ग्रीन हाउस, रेड हाउस एंड ब्लू हाउस। ये 4 टीम की आज जो है एनुअल स्पोर्ट्स यहाँ पे हो रही है। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही बेल आइकॉन पर भी आप जरूर क्लिक कीजिए। और अंत में देखते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने किया विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ। बस्तर के 4 ब्लॉक्स के 4 गांवों में हुआ आयोजन। गुरु घासीदास जयंती के उपलक्ष्य में शहर में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। सतनामी समाज द्वारा 18 दिसंबर को बाबा की धूमधाम से मनाई जाएगी जयंती। नक्सली और पुलिस के बीच बीजापुर में हुई मुठभेड़। भारी मात्रा में नक्सली सामग्री हुई बरामद। इंजीनियरिंग कॉलेज में मिलेट्स के महत्व को लेकर संगोष्ठी का हुआ आयोजन। एनसीसी के छात्र छात्राओं ने विभिन्न विषयों पर दी प्रस्तुति। और विश्व हिंदू परिषद द्वारा 17 दिसंबर को निकाली जाएगी अक्षत कलश यात्रा। 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी लोगों को किया जाएगा आमंत्रित। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और चुनिंदा खबरों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.